धनु राशि वालों, सेनापति मंगल करेगा बहुत बड़ा तांडव। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 2 नवंबर से लेकर 7 जून 2025 के मध्य ये घटनाएं आपकी जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। तो ऐसे में अगर आपकी भी राशि धनु राशि है या फिर आपका लग्न धनु राशि का लग्न है तो आज के इस वीडियो को आखिरी तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। आज बात होगी ग्रहों के सेनापति मंगल के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़ चुके हैं और अपनी नीच राशि कर्क राशि में बीते 20 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल उनका प्रवेश हो चुका है और आने वाले लगभग 221 दिनों तक इसी कर्क राशि में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे देखा जाए तो सामान्य तौर पर मंगल एक राशि में ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों तक का समय व्यतीत करते हैं, लेकिन इस बार इनका गोचर कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि यह गोचर एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों का होगा, जहाँ पर कई बार मंगल का नीच भंग राजयोग बनेगा, कई बार मंगल को देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और शनि जैसे ग्रहों के द्वारा बल की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सभी धनु राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के इस गोचर काल को कई मामलों में वरदान की तरह कहा जा सकता है। अब देखिए, आपके लिए सेनापति मंगल का यह जो गोचर है ना दोस्तों, यह आपके देखा जाए तो मूल रूप से 8वें स्थान में हुआ है। 8वां स्थान काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि का होता है, तो यहाँ पर कुछ हद तक मंगल कंफर्टेबल जोन में होते हैं, लेकिन शनि के साथ थोड़ा षडाष्टक योग में होने के चलते थोड़ी बहुत नेगेटिव रूप से चोट चपेट की आशंका को बढ़ा देंगे। बाकी आकस्मिक रूप से आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। चाहे फिर आपको आकस्मिक रूप से कोई धन की प्राप्ति हो जाए, वह पैसा या तो आपका रुका हुआ पैसा हो सकता है या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति हो जाए, या फिर कार्य क्षेत्र में एकाएक आपको कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार की घटनाएं आप सभी धनु राशि के जातकों के जीवन काल में इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही घटित होता हुआ दिखाई देगा। बाकी वह सभी लोग जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मंगल की सकारात्मक कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में भी कुछ अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां गोचर करते हैं जिस स्थान में, वहां से ठीक 4 घर आगे, 7 घर आगे और 8 घर आगे अपनी दृष्टि रखते हैं। अब आपके 8वें स्थान में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके 11वें स्थान पर यानी कि आपके लाभ स्थान पर जा रही है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। भले ही बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत तालमेल में कमी आ जाए, लेकिन आपके लाभ के दृष्टिकोण से यह समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जिस माध्यम से आपके पास धन का आगमन होता है, वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स से धन आगमन के आपको प्राप्त होंगे, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को पहले की तुलना में और बेहतर बना देगी। बाकी आपकी कोई ख्वाहिश है, अधूरी इच्छा, तो उस अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए भी आप एफर्ट लगाइए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बाकी देखा जाए तो यह जो 11वां स्थान होता है ना दोस्तों, यह छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों का भी सफाया कर देंगे अपनी चौथी दृष्टि के प्रभाव से। बाकी मंगल की 7वीं सीधी दृष्टि आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगी। वाणी की प्रभावशीलता हर किसी को प्रभावित करेगी। हालांकि सेकंड हाउस आपके कुटुंब परिवार का भी होता है और वाणी में मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव कुटुंब परिवार के मध्य तालमेल में कमी कर सकता है। वाणी की कड़वाहट के चलते ही वैचारिक मतभेद, कलह क्लेश की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो किसी से भी बातचीत करते समय अपनी वाणी में शालीनता बरतने का प्रयास कीजिए। बाकी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाएंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए श्रेष्ठ साबित होंगे। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी इनकी जो 8वीं दृष्टि है वह सीधे आपके 3रे स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दरमियान मंगल जहाँ एक तरफ आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट, आपके हिम्मत को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करने में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जी हाँ, छोटे भाई बहनों को भी करियर में विशेष ग्रोथ देंगे
और वह सभी जातक जो मैनेजमेंट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दरमियान एक नहीं बल्कि अनेक उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। बाकी देखा जाए तो 7वें स्थान के भी कंट्रोलर बनते हैं बुध, और आपके दूसरे 10वें स्थान के कंट्रोलर बनते हैं। तो इस समयावधि में इनका जो प्रभाव है यह बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि यह आपके कर्म भाव और व्यापार भाव को सीधा प्रभावित करेंगे। तो इस गोचर काल के दरमियान मंगल का यह प्रभाव, क्योंकि अभी देखा जाए तो वर्तमान समय में मंगल की एक राशि वृश्चिक राशि में बुध का प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी कि उनका गोचर, और बुध आपके लिए सप्तम और 10वें घर के स्वामी बनते हैं। तो न सिर्फ ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको आपके व्यापार में लाभ दिलाएंगे, बल्कि व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए भी आपकी बुद्धि में कुछ नए आइडियाज घुसाएंगे, और कहीं ना कहीं वह सभी जातक जो नौकरी करते हैं उनको कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। और वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, उनकी तलाश भी कुछ मामलों में पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर, जो कि आपके 8वें स्थान से हो रहा है, अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत साबित होगा। इसके बावजूद कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी। जैसा कि आपको बताया गया, गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, स्वास्थ्य का, अपने खान पान, रहन सहन का ध्यान दीजिए। बाकी समय आपके लिए अच्छे से गुजरेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान आकस्मिक पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन काल में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में घटित होने वाली है। अगर हम इसे कंपेयर करें रेशियो के दृष्टिकोण से तो 85% हम इसे पॉजिटिव और 15% चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं। बाकी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए मंगल के इस गोचर काल को सबसे पहले तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, उनका दर्शन कीजिए। खास करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करना, रोजाना अपने घर पर नियमित लाल चंदन का तिलक लगाना मंगल के इस गोचर को आपके लिए और श्रेष्ठ बना देगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो साझा अवश्य करें अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेशनशिप के लोगों के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।